गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात कर रहे हैं सुरक्षा परिषद के बारे में। आज की इस वीडियो में हम सुरक्षा परिषद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पर बात करेंगे, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल से संबंधित MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है, निम्न में से कौन से संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग है? ऑप्शन ए है हमारा महासभा सुरक्षा परिषद, ऑप्शन बी आर्थिक और सामाजिक परिषद ट्रस्टीशिप परिषद, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सचिवालय, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो निम्न में से कौन से संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग है? संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख 6 अंग है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख 6 अंग है, जिनमें महासभा सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ट्रस्टीशिप परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय शामिल है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ऑप्शन है डी उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र की स्थिति क्या है? संयुक्त राष्ट्र की स्थिति क्या है? ऑप्शन ए मनमाना संगठन है, डेमोक्रेटिक संगठन है, या सैन्य संगठन है, या विकसित देशों का संगठन है। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थिति क्या है? संयुक्त राष्ट्र कैसा संगठन है? संयुक्त राष्ट्र एक डेमोक्रेटिक संगठन है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बी इज़ करेक्ट आंसर है। बी क्या है? करेक्ट आंसर है कि संयुक्त राष्ट्र एक डेमोक्रेटिक संगठन है। संयुक्त राष्ट्र में कितने महत्वपूर्ण मुद्दों का हल होता है? संयुक्त राष्ट्र में किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो हल है वो कैसे होता है? निरपेक्ष वोट से होता है, अल्पसंख्यक वोट से होता है, आर्थिक शक्ति देशों के वोट से होता है, या फिर बहुमत से होता है। तो संयुक्त राष्ट्र में महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो किसके द्वारा होता है? बहुमत के द्वारा होता है, मेजॉरिटी के द्वारा होता है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बहुमत। बहुमत के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अधिनियम के निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग सभी महत्वपूर्ण मामलों का फैसला करता है? कौन सा ऐसा अंग है जो सभी महत्वपूर्ण मामलों का फैसला करता है? ILO, WHO, सुरक्षा परिषद, यूनेस्को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। सुरक्षा परिषद करेक्ट आंसर है। सुरक्षा परिषद ही सभी महत्वपूर्ण मामलों पर फैसला करता है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य शामिल हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य शामिल हैं? 9, 15, 7, 8। तो सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य शामिल हैं? सुरक्षा परिषद में 15 देश शामिल हैं। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 15। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? 15 है। 10 + 5, 5 27 देश हैं और 10 अस्थायी देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य कितने हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने हैं? 4, 5, 3, 2। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य 5 है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बी करेक्ट आंसर है। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं और वो 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं?
5 स्थायी सदस्यों में शामिल है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चाइना। ये क्या है? 5 सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चाइना। इनके पास वीटो का अधिकार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संयुक्त राष्ट्र की महासभा में किसी विधेयक को पारित करने के लिए कितने वोटों की आवश्यकता होती है? संयुक्त राष्ट्र की महासभा में किसी विधेयक को पारित करने के लिए कितने वोटों की आवश्यकता होती है? 1/4, 1/3, 2/3, पूर्ण बहुमत। तो संयुक्त राष्ट्र की महासभा में किसी विधेयक को पारित करने के लिए 2/3 वोटों की आवश्यकता होती है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2/3 वोटों की आवश्यकता होती है किसी भी प्रस्ताव को महासभा में पारित करने के लिए। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? सी है, 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य है? निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य है? विश्व विरासत को बनाए रखना, विश्व खाद्य बनाए रखना, जैव विविधता को बनाए रखना, दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। तो निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य है दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी, दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखना संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र के किस अंग के पास शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग करने की शक्ति है? संयुक्त राष्ट्र के किस अंग के पास शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग करने की शक्ति है? सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र महासभा, ILO, यूनिसेफ। तो संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के पास शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग करने की शक्ति है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। सुरक्षा परिषद के पास शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग करने की शक्ति है, पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र के लिए सशस्त्र बलों को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी लेता है? निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र के सशस्त्र बलों को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी लेता है? सदस्य राज्य, सुरक्षा परिषद के सदस्य, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र के लिए सशस्त्र बलों को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी लेता है? तो जिम्मेदारी सदस्य राज्य लेते हैं, जो भी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्य हैं। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सदस्य राज्य। सदस्य राज्य हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सदस्य राज्य संयुक्त राष्ट्र के लिए सशस्त्र बलों को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 7, 8, 9, 10। तो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 10 है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देशों की संख्या 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देशों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देशों का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष होता है। इसमें जो ऑप्शन है उसमें 2 वर्ष कहीं भी नहीं है, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष है। तो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष का होता है, 2 वर्ष, 2 ईयर्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का कार्यकाल कब से शुरू हुआ?
सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का कार्यकाल कब से शुरू हुआ है? 5 जनवरी 2021, 4 जनवरी 2021, 3 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2021। तो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से शुरू हुआ है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 जनवरी 2021। 1 जनवरी 2021 से भारत का कार्यकाल अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में शुरू हुआ है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? डी है। डी इज करेक्ट आंसर।